हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत कथायां चर्चायां अध्ययने वा समवेतेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः सप्तमाध्यायस्य प्रारंभः करणीयः। समुद्र मंथन प्रसंगः प्रचलति। वाच्यताम्। अथ सप्तमोऽध्यायः। शुक उवाच नागराजमामन्त्र्य भागेन वासुकिं परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः। अब वो जो ऊपर से पर्वत लाए थे, सुमेरु गिर गया था ना, पर्वतः पतिता आसीत्। फिर भगवान नारायण ने वहाँ पर सहयोग किया, गरुड़ में उसको बैठा करके समुद्र में टिका दिया। अब उसके बाद उसमें वो जो खींचने के लिए जो रस्सी चाहिए, तो नागराज को जो है उन्होंने वासुकी नाग से कहा कि आप इसमें ये जो मंथन के लिए जो रस्सी बनती है, ये आप जो है बंध दीजिए। तो फल भागे न, इसमें रहस्य है। कहा कि इसमें जो भी अमृत की उत्पत्ति होगी मंथन से, तो इसका भाग आपको भी दिया जाएगा। परिवीय गिरव तस्मिन गिरव, परिवीय मने पूरा लपेट करके, नेत्रम मने वो जो खींचने की जो रस्सी है उसी का नाम है नेत्र। अब्धिम मने समुद्र में, अवधि को समुद्र को, मुदान्विताहा बड़े प्रसन्न होके काम किया। पर्वत भी टिक गया, वासुकी राज भी मान गए, लपेटा गया। आरे भिरे सुसंयत्ता अमृतार्थम कुरुद्वः पुरस्तात् जगृहे पूर्वम देवास्ततो भवन। सुसंयत्ता मने एकदम तैयार हो करके, सावधान हो करके, हे कुरुद्वः, हे परीक्षित, आरे भिरे अमृतार्थम कर्म आरे भिरे, पुरस्तात मने उस नागराज के सामने का जो भाग है, हरि जगृहे देवास्ततो अभवन, फिर उन्हीं के पीछे सारे देवता लोग पूर्व भाग में हो गए एक तरफ। तन्नैच्छान् दैत्यपतयो महापुरुष चेष्टितं न गृह्णीमो वयं पुच्छमहेरंगममंगलम्। ममंगलम, दानवों को लगा कि ये हम लोग को तुच्छ समझ के पूंछ पकड़ाया जा रहा है। अहे अमंगलम अंगम, ये सर्प का अमंगलकारी अंग माना जाता है। पूंछ जो है, ये पूंछ हम लोग को क्यों पकड़ाया गया? हम लोग पूंछ नहीं लेंगे।
ऐसी बात आ गई शुरू में, क्योंकि भगवान ने शुरू में ही कहा कि जो जो कहते जाएंगे मानते भी जाना है। तन्नैच्छद छन दैत्य पतय, दैत्यानाम पतय तत् न ऐच्छन, नहीं चाहा। इच्छति का भूतकाल। महापुरुष चेष्टितम, मने जो भगवान ने जो चेष्टा की कि जो उसके मुख के तरफ गए दानवों को पूछ दिया, न गृण्य वो वयम पुच्छम, हम लोग पूछ नहीं लेंगे, पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अहे अंगम अमंगलम है, ये अमंगलकारी है, इधर से हम लोग काम नहीं करेंगे। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी और जोड़ा दैत्यों ने कि हम लोग भी स्वाध्याय और शास्त्र से युक्त हैं, कोई इतने नीच तो है नहीं, जन्म कर्म से भी हम जो है प्रख्यात हैं, कोई अश्रेष्ठ थोड़े हैं, हम लोग पूछ नहीं लेंगे। इति स्तुष्णी स्थिताम दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम, भगवान ने देखा कि ऐसा बोल करके वो चुपचाप बैठ गए, कार्य आरंभ नहीं किया। स्मयमानो विसृज्याग्रम पुच्छम जग्राह सामरह। स्मयमानः का मतलब अब कहीं कहीं तो ईर्ष्या भी लग जाती है, क्यों तथा भी मध्य मध्य द्रष्टव्यम, अब यहाँ मुस्कुराहट के साथ लगना चाहिए। स्मयमानो विमुख ज्वालया, क्या दैत्यान विलोक्य भगवान पुरुषोत्तमः स्मयमानो विमुख ज्वालया यूयमेव म्रिय धन्व। अच्छा, तो कुछ दिमाग लगाया है वहाँ, प्रहसन प्रहसन ही लगाना चाहिए। पुच्छम जग्राह सामरह, अमरई सहित, अमरई देवई सहित सामरह, देवताओं के साथ में मुस्कुरा करके। अब अंदर सोचा होगा कि मरोगे, अब मुंह की तरफ आ रहे हो, अनर्थ तुम्ही लोगों का होगा, मुस्कुराए और जो है मान गए। भगवान ने कहा कि चलो हम लोग पूंछ के तरफ आएंगे। ध्यान देते रहना चाहिए, संसार का कंपटीशन भी है। कृतस्थान में भागास्त एवं कश्यप नंदना ममंथु परमायत्ता अमृतार्थम पयोनिधिम। या कश्यप नंदना तो सब है, देवा असुराश्च। तो कृतस्थान विभागास्ते, ते देवा असुराश्च, स्थान का विभाग कर लेने के बाद, एवं मने इस प्रकार, कश्यप के नंदन देव दानव परमायत्ता, परमा मैंने तैयारी के साथ कह दो, परमायत्ता मने बहुत सावधानी पूर्वक जोर लगा करके, अमृतार्थम पयोनिधिम ममंथु, अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया। ममंथ ममंथतु, दश पर्यंतम वाच्यता। मध्यमानेर्णवे सोद्रीरनाधारोह्यपो विशत ध्रियमाणोपि बलिभिर्गौरवात् पाण्डुनन्दन भिन्न मनसः परिलाममुखश्रियः आसन् स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो तथाभिसन्धिः कृत्वा वपु काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्य तोयम गिरिमुज्जहार। कच्छ भगवान की तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः पृष्ठेन सलक्ष्ययोजन प्रस्तारिणा द्वीप इवा परो महान्
सुरासुरीन्द्रभुजवीर्यवेपितं परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्तदावर्तनमादिकच्छपो मेनिङ्गकण्डूयनमप्रमेयः। सुंदरम। अतः परम उपरि ध्यानं देयम्। अर्णवे मध्यमाने, अर्णवे समुद्रे मध्यमा, समुद्र के मथे जाने पर अब जो है जोरदार जब काम शुरू हुआ, पर्वत टिकराया गया था। स अद्रि मने वह जो पर्वत है, अनाधारो, नीचे कुछ आधार तो था नहीं, धीरे से टिका था तो टिका था। जब हलचल ज्यादा होने लगी ही अपोविशत, जल में प्रविष्ट हो गया, डूब गया, पर्वत डूबने लगा। आपह अपह, अप शब्दो नित्यम बहुवचन अंतः, आपह अपह अद्भि, अद्भ्य अद्भ्य अपाम अपसु, अपो मने जल में, द्वितीय का बहुवचन, अभिशत प्रवेश कर गया। ध्रियमाणोपि बलिभिर गौरवात, क्योंकि भारी था। बलिभिर ध्रियमाणोपि, बड़े बड़े बलशाली उसको पकड़े हुए भी थे, तो भी पकड़ नहीं सके, पर्वत डूब गया। हे पांडुनंदना, ते सुनिर्भिन्न मनसः, खिन्न हो गए। अब जो है कहीं कुछ अच्छी चीज हाथ से छूट जाए, हमें लोग परेशान हो जाते हैं। परिम्लान मुख श्रिय, मने मुख की जो शोभा है, श्री है, एकदम मुरझा गई, चेहरा खिन्न हो गया। स्वपौरुषे नष्टे दैवे नाति बली, ऐसा मने अब दैव आ गया ऊपर से, भगवान की इच्छा से अपना पौरुष पराक्रम नष्ट हो गया। बड़े बड़े पराक्रमी थे, पराक्रमी थे, अपने पौरुष के नष्ट हो जाने पर परिम्लान मुख श्रिय आसन, वस्त्रम संस्थापनीयम आसीत। अब ये स्थिति देख करके विनेश विघ्नेश विधिम तदेश्वरो किम विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो दुरंत वीर्यो तथा विसंधि। वाच्यताम कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुज्जहार। ओहो, कुछ नया रहस्य आया लगता है। क्या है? तदा विघ्ने इष्टे प्रभवतीति विघ्नेशः विघ्नानाश हेतुर्यो विधिस्तं विलोक्य अस्मिन् विघ्ने अयमेव। यहाँ पर जो है ना, ये जल्दीबाजी में लोग जो है मंगलाचरण करना भुला गए। गणानान्त्वा गणपति कुम करना चाहिए था ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्य। ये तो गणेश पूजा छूट गई थी। विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वरो, तो भगवान ने देखा कि ये तो विघ्नेश जी की विधि है, उनकी पूजा का उल्लंघन है। दुरंत वीर्य, दुरंत वीर्य है भगवान के वीर्य का, उनकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। अभी तथा भी संधि, अभी तथा भी, तो जिनकी अभिसंधि जो है अभितथ होती है, माने व्यर्थ नहीं होती है। संकल्प कभी भी जिनका व्यर्थ नहीं होता है, उसे कहते हैं अभितथाभिसंधि। तब भगवान ने काच्छपम अद्भुतम वपु कृत्वा, महत वपु कृत्वा माने कछुए का अद्भुत बहुत बड़ा शरीर धारण करके, तोयम प्रविश्य, जल में प्रवेश किया, और गिरिम उज्जहारा, नीचे से जो है उठा लिया। जब एक अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाए थे, याद आ रहा है बाद में, तो कच्छप अवतार लेकर के नीचे गए और उसके नीचे से उठा लिए, उसको जो है ऊपर ले आए गिरे हुए को। सुवर्णमय पर्वत है, इसलिए टूट नहीं रहा है, नहीं तो चकनाचूर हो जाता।
तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलम, पुनः उस कुलाचल को पुनः ऊपर उठा हुआ देख करके, सुरासुराहा मने देव और असुर, निर्मथितम मने उसे मथने के लिए, समुत्थिताहा किम समुत्थिताहा खड़े हो गए, समुत्थिताहा। स भगवान पृष्ठेन दधार, अपने पीठ में उन्होंने उसको धारण किया उसको, और लक्ष्य योजन प्रसारिणा, 1,00,000 योजन फैला हुआ था, कोई साधारण नहीं था कि छोटी दिमाग से सोचा जाए। अपरो द्वीप इव महान, वो दूसरे द्वीप के समान था, माने पूरे द्वीप के समान बहुत बड़ा जो है पर्वत भी था, भगवान का स्वरूप भी उसी तरह का था, उसको धारण करने के लिए नीचे जो लगाया है, विशाल था। अब ठीक है ना, डूबने से ऊपर आ गया। अब देवता लोग, दानव लोग सब तैयार हो करके खड़े हुए, सुरा सुरेंद्रई ओ भुज वीर्य व्यपीतम, मने सुर और असुरेंद्रों के भुज की शक्ति से वो एकदम घूमने लगा, कांपने लगा। घर घर जैसे दधि मंथन देखा है, दधि मंथन देखे हैं ना, ये दधि मंथन के समान व्यपीतम परिभ्रमंतम, घूमने लगा। गिरिम अंग पृष्ठतः, अब उसके नीचे तो धारण किया गया है। बिभ्रत तदा वर्तनम आदि कच्छपो, आदि कच्छप ने जो है उसको धारण किया है, वो उन्हीं के पीठ पर घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? पीठ पर घूम रहा है। मीनिंग कंडू यनम अप्रमेय, अप्रमेय जो भगवान कच्छप हैं, उन्होंने समझा कि थोड़ी थोड़ी जो है कोई खुजली मिटा रहा है। कंडू यनम माने खुजली मिटाने का काम हल्का फुल्का हो रहा है, ऐसा मान करके आराम से कच्छप भगवान नीचे बैठे, ऊपर से मंथन चल रहा है। क्या बात है। तथा सुराना विशदा सुरेण रूपेण तेषां बलमीरमिर्यन् दीपयं देवगणांश्च विष्णुर्दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपः। तत्सृष्ट्वा, तो भगवान के बिना थोड़े होगा सब जो है। तथा असुरान आविशत आसुरेण रूपेण तेषां बलवीर्य मीरेन, मने असुरों के अंदर भी भगवान प्रविष्ट हो गए, देवों के अंदर तो प्रविष्ट हैं ही, और शक्ति को बढ़ाते हुए प्रविष्ट हुए। देवगणांश उद्दीपयन, देवगणों को भी उद्दीपित करते हुए। विष्णु दैवेन नागेंद्रम अबोध रूपा, उस पर्वतराज के उधर भी जो है सो पर्वतराज नहीं, वो नगेंद्रम होता तो पर्वतराज होता, नागेंद्र है ना, वासुकी के अंदर भी जो है अबोध रूप से किसी को पता नहीं चलेगा। सर्वत्र जो है दैव रूप में जो है भगवान विराजमान हुए। सारे लोग अब शक्तिशाली हो गए, अब मथना शुरू। ऊपर यगेन्द्रम गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यै रविष्टुवद्भिः सुमनो विवृष्टः। उपर यधश्चात्मनि गोत्र नेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः मंथु रंधिम तरसा, रंधिम की रब्धिम, अत्र रंधिम लिखितवान्। ममंथु रब्धिम तरसा महोत्कटा महाद्रिणाक्षोभित नक्रचक्रम, महोत्कटा महाद्रिणाक्षोभित नक्रचक्रम।
अहिंद्र साहस्र कठोर दिङ्मुख श्वासाग्नि धूमाहत वर्चसोऽसुराः मकालेय बलिल्वलादयो दावाग्निदग्धा सरला इवा भवन्। सरला भिक्षा इति स्यात्। सरला सरला दग्धा सरला द्रुम विशेषा। हाँ, द्रुम विशेषा। अब ऊपर यज्ञेंद्रम, ऊपरी मने ऊपर भाग, अब वो नीचे तो टिका दिया गया है, ऊपर से भी कुछ जो है गिरिराट इवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु, सहस्रबाहु भगवान ने, जिनके 1000 हाथ हैं, नीचे तो हो ही गया है, अब ऊपर से भी, ठीक है ना, पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण करके उसको ऊपर से भी पकड़ लिया। क्या किया? ऊपर से भी संभाल लिया। क्यों? केवल नीचे ही संभाला गया है तो ज्यादा जब हिलेगा तो इधर उधर गड़बड़ा सकता है, तो ऊपर से भी उसको स्थिर किया। तो सहस्र बाहु 1000 हाथ, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रपात, तस्थौ देवी ब्रह्म भवेंद्र मुख्य द्विलोक में स्थित होकर के, ब्रह्म भवेंद्र मुख्य माने ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, सुमनोभिवृष्ट माने पुष्पों की वर्षा किए जाते हुए भगवान ऊपर से उसको टिका रहे थे। स्वयं भी नीचे हैं, ऊपर भी। ऊपरी अधस्तात् मणि, ऊपर और नीचे और स्वयं में वो गोत्र नेत्रयो हो, मने गोत्र मने वो जो पर्वत हो गया, नेत्र मने हो गई रस्सी, कहो ऊपर नीचे स्वयं में और सब में और उस पर्वत में और उस रस्सी में, परिणते प्राविशता समेधता, समेधिता मने वो जो परम तत्व है सब जगह प्रविष्ट हुआ है। समेधिता, सब जो है प्रफुल्लित हैं, अपना काम कर रहे हैं। ममंथुरब्धिम, उस समुद्र का मंथन करने लगे। तरसा वेगेन, तरसा महोत्कटा, अत्यंत उत्कट, मदोत्कटा है, उत्कट मद है जिनका, ऐसे जो दानव लोग, महाद्रीणाक्षोभित नक्र चक्रम, उस महाद्री के द्वारा जो है इतने घनघोर मंथन होने पर, क्षोभित नक्र चक्रम मने जो समुद्र के जो ग्रहादि का जो समूह है, जल जंतुओं का जो समूह है, समुद्र का जल हिलने से जो है क्षोभित हुआ, परेशान हो गया कि क्या इतना बड़ा कांड हो रहा है, क्यों समुद्र हिल रहा है पूरा, क्यों? क्षोभित नक्र चक्रम अहिंद्र साहस्र कठोर दृङ्मुख। अब जो है 1000 फणा जो है जो वासुकी नाग के, कठोर दृङ्मुखात, उनके मुख श्वासाग्नि। अब जब इतने जोर से खिंचाई होने लगी तो असर करेगा कि नहीं? रस्सी पर असर कर गया, खींचते खींचते असर आया तो जो है कठोर सांस, फूंकार निकलने लगा, जो है वहाँ से आग निकलने लगी, नाक के मुंह से धुआं निकलने लगी, विषयुक्त धूमाहत वर्चसो असुराः, वर्चसः असुराः वर्चसो असुराः। अब तो मुख के तरफ तो अग्रभाग में असुर थे, अब कुछ उपद्रव जो है उसके मुंह से होने लगा, तो असर किसको किया? असुरों को। पौलोम कालेय बलिल वलादयो, ये सब जो मुख्य मुख्य बलवान थे, पौलोम कालेय बलि इलवल आदि, दावाग्नि दग्धा सरला इवा भवन, तो इनकी स्थिति ऐसी हुई कि जैसे दावाग्नि के द्वारा जले हुए जो वृक्ष, सरला मने वृक्ष, जंगल के जो शाखू के पेड़, इसके सखुआ शाखू, सखुआ
सखुआ के पेड़ के समान हो गए। कुछ विद्वानों का मत है कि उसको सखुआ बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे जले हुए पेड़ कैसे लगते हैं, जले हुए पेड़, उसी प्रकार ये लोग धूल धूसरित जो है जले हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगे। देवांश श्वास शिखा हत प्रभान धूमांबरस्रग बरकं चुकाननान। समभ्यवर्षन् भगवद्वशाघना वपुः समुद्रोर्म्युपगूढ़वायवः। तो कुछ भगवान को करना पड़ा फिर जो है सो, क्योंकि ये सब देवता लोग भी उपगूढ़ वायवः, क्या पंचदश श्लोका वर्तते, हाँ एक बार हम पुनः वाचनम करो तो। देवांश तच्छ्वास शिखाहत प्रभान धूम्नाम्बरस्रग्वरकञ्चुकाननान् समभ्यवर्षन् भगवद्वशाघना वपुः समुद्रोर्म्युपगूढ़वायवः। उपगूढ़वायवः, उपगूढ़वायवः इत्यस्य किं तात्पर्य। देवांश तत्श्वास शिखा हत प्रभान, माने अब जो है केवल दानवों को ही परेशानी नहीं हुई, अरे पूछ उपगूढ़ा समृता वायवः पवनाश्च बहू, क्योंकि हवा चल रही है जो है, देवताओं का भी जो है शरीर जो है, क्योंकि सजे धजे तो वही सब रहते हैं, मुकुट उकुट पहने हुए, अच्छे वस्त्र पहने हुए, सब धूल दूसरित हो गए। वो भी जो है धूम्राम बरस्रग, धुआं से जो है उनका वस्त्र, माला, कंचुक, आननान, चेहरे वोरे सब देवताओं को भी उनके भी गड़बड़ा गए। समभ्य वर्षन भगवत बसा, तो मेघ का वर्षण हुआ। बबू समुद्रोर म्युपगूढ़ वायवः, वायु भी उसी प्रकार जो है जल मिश्रित होके बहने लगा, और समुद्र भी जो है ठीक ठाक जो है क्या हुआ, माने समुद्रोपगूढ़, माने अब समुद्र की लहरी का स्पर्श करते हुए शीतल मंद सुगंध वायु भी बहने लगा, वर्षा भी हुई, और उसी से उनका जो धूल दूसरित बदन था वो ठीक हुआ, ठीक ना। अब फायदा दोनों को हुआ होगा, लेकिन इधर लोग ध्यान दे रहे हैं कि देवताओं की तरफ वर्षा बोल रहे हैं। मथ्यमाना तथा सिंधोर देवासुर बरूथपैः यदा सुधा न जायेत निर्ममंथा अजिता स्वयं। अजिता स्वयं निर्ममंथ, भगवान जी स्वयं लगे थे अभी तक। यदा सुधा न जायेत, जब तक जो है अमृत की प्राप्ति न हो। मथ्यमाना तथा सिंधोर देवासुर बरूथपै, देव असुर के बरूथपै मने श्रेष्ठ श्रेष्ठ यूथपतियों के द्वारा उस प्रकार समुद्र मथन किए जाने पर, जब तक सुधा नहीं मिलेगी तब तक मथे जाने पर भगवान ने भी तब तक मंथन किया, हाथ लगाए रहे वो भी। अब जो है भगवान का वर्णन किया है कैसे मथ रहे थे। मेघश्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन् मूर्धनि भ्राजत विलुलित कचः स्रग्धरो रक्त नेत्र जैत्रैर्दुर्भिर्जगदभयदैर् दन्दशूकं गृहीत्वा मथनन् मथना प्रतिगिरिरिवा शोभताथो धृताद्रि। धृताद्रि जिन्होंने अद्रि का उद्धार किया, अथा अशोभत, भगवान सुशोभित हुए इस मंथन में जो है। कैसे प्रतिगिरी रिव, मने लगता था एक दूसरा पर्वत है, दूसरे पर्वत के समान वो शोभित हुए। मथना मथनन, उस मथानी से मसते हुए। द्वंद्व सूकम गृहीत्वा, मने उस
द्वंद्वसु का विलेशया, उस वासुकी नाग को पकड़ करके, जैत्रैर दुर्भी मने जो विजयशील, जैत्र मने जयशील अपने बाहुओं से, जगत अभयदैर जो जगत को अभय प्रदान करने वाले भगवान के जो करकमल हैं उन बाहुओं से, रक्त नेत्र, मंथन के समय में जो है आंख भी लाल लाल हो गए थे मेहनत से, लीला करनी है ना ठीक से। श्रगधरा बनमालाधारी, भ्राजत विलुलित कचह, बहुत शोभायमान हो रहे थे, उनके जो बाल हैं ऊपर से नीचे तक बिखरे हुए थे। कर्ण विद्युत विद्युत मूर्धनी, मूर्धनी बने उन्हें जो उनका कर्ण का जो है जो था कुंडल जो है बिजली के समान चमकता था, वो जो है हिलता था जो है सो कौशेय वासा हिलता था। कनक परिधि, कनक कनक परिधि क्या है? कनक परिधि बने कनक है, सुवर्ण है, परिधि बने परिधि जिनकी, क्या परिधि तत्र वदतु किम वैशिष्ट्यम लिखितम। भगवान की अपूर्व शोभा हुई इसमें कहने का। स्वच्छ पीतश्च परिधि परिधानम वस्त्रम। ओहो, ऐसे लगाया ना, तो इसीलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि सुवर्ण जो है निर्मल होता है, हाँ? उसमें कोई गंदगी होती नहीं है, उसको तपा दीजिए फिर जैसे का तैसा होता है। तो सुवर्ण के समान सुंदर परिधान है जिनके, ऐसे भगवान मेघ श्याम, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, ऐसे भगवान ने समुद्र का मंथन किया। भगवान के लिए अलग से जो है एक श्लोक आया, मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्युत विद्युन मृद्निभ्राजत विलुलित कचः श्रगधरो रक्त नेत्रः त्रैर्दुर्भिर्जगदभयदैर्द्वन्द्वशूकं गृहीत्वा मथनन् मथना प्रतिगिरिवा शोभताथो। ओ निर्मथ्यमाना दुदधे निर्मथ्यमाना दुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकरा हि कच्छपात् तिमिद्विपग्राह तिमिंगिलाकुलात्। बहुत गंभीर हो गया, तो एक बार पुनः वाचन करिए। मेघश्यामः निर्मथ्यमाना दुदधेरभूद्विषं महोल्बणं हालहलाह्वमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकरा हि कच्छपात् तिमिद्विपग्राह तिमिंगिलाकुलात्। क्योंकि अब जो मंथन होगा तो सबसे पहले जो उसकी गंदगी है, जो उसमें खराबी है, जब वो निकलेगा तब न शुद्ध होगा। हाँ, तो इतना बड़ा मंथन है, पूरे विश्व मंथन चल रहा है, तो उसमें जो भी गड़बड़ियाँ थी, सबसे जहर वहर जो भी था, वो पहले साफ होने के लिए निकला है। तो निर्मथ्यमानात् उदधे विषम अभूत, इस प्रकार समुद्र के मंथन किए जाने पर पहले महोल्बणम मने बहुत खतरनाक भयानक भयप्रदम हालाहलाह्वम अग्रता, हालाहल नाम का, हालाहलाह्वम मने हालाहल विष जिसे कहते हैं, अग्रता मने सबसे आगे आगे, सबसे पहले खतरनाक विष उत्पन्न हुआ। संभ्रांत मीनोन्मकरा ही कच्छपात, कच्छपात तिमि दीपग्राह तिमिंगिला कुलात, माने जितने भी जल जंतु थे, कर अहि कच्छ ने तिमिंगिला दया जीव जल जंतव, और दीप माने हाथी, ग्राह
तिमिंगिला कुलात, माने ये समस्त जो जितने भी जल जंतु है उनसे आकुल हैं जिस समुद्र में, वहां से ये विष, भयानक हालाहल विष उत्पन्न हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है ना, विष ऐसे उत्पन्न हुआ है। तदुग्रवेगम दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पदुत्सर्पदसह्यमप्रते भीता प्रजा दुद्रुवुरंगसेश्वरा अलक्ष्यमाणा शरदं सदाशिवं शरणम सदाशिवं शरणम अस्ति। शरणं। हाँ, तद उग्र वेगम, वह जो उग्र वेग है, मैंने समझ लीजिए कि परमाणु विस्फोट टाइप का हो गया है। कहीं कहीं जहर, जो जहर की टैंकी लीक हो जाती है तो स्थिति उत्पन्न होती है ना। मध्य प्रदेश में हुई थी 25-30 साल पहले। तो तद उग्र बेगम दिशि दिशि ऊपर यथा, ऊपर नीचे फैलने लगा, विसर्पत उत्सर्पत असह्यम अप्रतिम, जो जिसकी तुलना किसी से नहीं थी, इस प्रकार का जो खतरनाक जो जहर है ऊपर नीचे सब जगह जो है सो फैलने लगा। जो जहाँ था वहीं से भागने लगा। भीता प्रजा दुद्रुवु, डर करके सारी प्रजाएं भगने लगी। शेश्वराहा मने अपने मालिक को लेकर के जो है मालिक के साथ में भगने लगी। क्या? शेश्वरा रक्षमाणा शरणम सदाशिवम। क्या कहा? शेश्वरा रक्षमाणा शरणम सदाशिवम। मने अरक्षमाणा, मने अब रक्षा करने वाला कोई नहीं था। सदाशिवम शरणम, ययु गए। कहो कि उनको लगा कि इस अवस्था में भगवान शंकर ही हमें बचा सकते हैं। कौन बचा सकता है? शंकर जी बचा सकते। विलोक्यतम देववरम त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतम मुनीनाम आसीनमद्रावपवर्ग हेतोस्तपोजुषाणम स्तुतिभिः प्रणेमुः। जाके देखा तो शंकर जी बैठे हैं आराम से। देववरम त्रिलोक्या भवाय, तीनों लोगों के कल्याण की इच्छा करने वाले। दिव्याभिमतम मुनि नाम, जो दिव्याभिमतम मने माता पार्वती जी भी साथ में है। क्या? दिव्याभिमतम का मतलब माता पार्वती भी। ऋषि मुनि लोग भी सब घिरे हुए थे वहाँ पर जो है, और देवी पार्वती जी भी जो है बैठी हुई थी, और मुनि नाम मुनि लोग भी घेरे हुए थे। आसीनम अद्रौ अपवर्ग हेतु, जो मुक्ति के कारण है, अद्रि में हिमालय पर्वत के ऊपर विराजमान थे। तपोजुषाणम स्तुति भी, जो तपस्या में निरत थे। क्या थे? हाँ, स्तुति भी प्रणेमु, स्तुतियों के साथ में सारे देवताओं ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। बोलिए शंकर जी महाराज की जय। प्रजापतय ऊचु देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्रायिना शरणापन्नान् त्रैलोक्य दहनाद् विषाद त्वमेक सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्तिहरं गुरुं गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान् विभो धत्से यदा स्वदृग्भूमन् वृणु शिवाभिधाम। अब देखिए, रहस्य देखते रहिएगा। हे देवदेव,
हे देव देव देवानाम देव, देव देव हे महादेव महाश्चासो देव, महादेव हे भूतात्मन हे समस्त प्राणियों के आत्मा, हे भूत भावना भूतान भूतानि भावयति इति भूत भावना, शरणापन्नान त्रैलोक्य दहनाद विषात नह त्राहि त्राहि, हमारी रक्षा करें, तीनों लोगों को जलाने वाला विष आया है, हमारी रक्षा करें, क्योंकि तुम एक सर्व जगत ईश्वरो बंधन मोक्षयो, बंधन और मोक्ष के ईश्वर स्वामी आप ही हैं, जगत के जो है सो। तम त्वाम अर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्ति हरम गुरुम, प्रपन्न के शरणागत के दुख कष्ट को हरने वाले सर्व गुरु आपको जो कुशल व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो आपकी आराधना करते हैं। कुशलाः त्वाम अर्चन्ति, जो कुशल होते हैं, समझ जाते हैं। गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सर्ग स्थिति पेयन विभो, गुणमयी अपनी शक्ति से इस समस्त जगत की सृष्टि स्थिति संहार की क्रिया संपन्न कराने वाले हे विभो। धत से यदा स्वदृक् भूमन, अपने स्वदृक् मने अपने दृष्टि से संपन्न आप हैं, भूमन मने आप व्यापक तत्व हैं, ब्रह्म विष्णु शिवाभिधाम, कभी कभी आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामों से भी जाने जाते हैं, इन सभी रूपों को आप धारण करते हैं, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं। भेदो नास्ति, भेदो नास्ति, आप ही इन सभी स्वरूप को धारण करते हैं। त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सद सद भाव भावनः, नाना शक्ति विराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः, आप ही परम गुह्य ब्रह्म है। सद सद भाव भावना, सत और असत के समस्त भावनाओं को भावित करने वाले भी आप ही हैं। नाना शक्ति विराभात, जो अनेक शक्तियों से संसार में आभासित हो रहे हैं, वो भी आप ही हैं। तुम आत्मा, आत्मा भी तुम ही है, आप ही हैं। जगदीश्वर भी आप हैं। तुम शब्दयो निर्जगदादिरात्मा किम विस्मृतवान, त्वं शब्दयो निर्जगदादिरात्मा, प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः, कालक्रतु सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत् त्रिविधा मनन्ति, त्वय्यक्षरं यत् त्रिविधा मनन्ति। अति सुंदरम वर्णनम। पुनः एक बार स्वयं भाषणम करो तो। त्वं शब्दयोर्निजगदादिरात्मा, त्वं शब्दयो निर्जगदादिरात्मा, प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभावः, कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यक्षरं यत् त्रिविधा मनन्ति। तुम शब्द योनि, समस्त वेदों के कारण भी आप ही हैं, वेदों के कारण भी आप ही, उनके उत्पत्ति स्थान है आप जो है सो। जगदादि आत्मा है, जगत के आदि आत्मा आप हैं। प्राण इंद्रिय द्रव्य गुण स्वभाव सब आप ही से हैं। काल है, आप काल हैं, क्रतु हैं, सत्यम है, ऋतम च सत्यम च, धर्म, धर्म भी आप ही हैं। तोई अक्षरम यत, ये सारे सभी कुछ आप ही में टिके हुए हैं। त्रिविध आमनंती बने जो अ उ म, क्या बोलते हैं, अ उ म के द्वारा जो ओंकार जो बनता है, सत्व रजस तमो गुणात्मक जो त्रिविध होता है, ये सब आप ही हैं। अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा किम, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा, क्षितिम विदुर्लोक भवांग्रि पंकजम, कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो, दिशश्च कर्णो रसनम जलेशम। विश्वरूप हैं आप। अग्नि आपका मुख है। क्या है? अग्नि आपका मुख है। हे देवतात्मा,
क्षितिम विदुर लोक भवांग्री पंकजम वदतु। क्षितिर क्षितिम विदुर लोक भवांग भवांग्री पंकजम। तो किम उक्तम? लोका भवन्ति। क्षितिर विदुर यस्मात् हे लोक भव। यह ते अखिल देवतात्मा क्षितिर विदुर लोक भवांग्री पंकजम मने समस्त लोकों का उत्पत्ति स्थान संसार रूपी जो चरण कमल है वो पृथ्वी है, जो आपका चरण है। ऐसे लगाना है, वो आपका चरण मानी गई है पृथ्वी, जो लोक भवांग्री पंकजम आपका जो है चरण वही पृथ्वी है। कालम गति ते खिल देवतात्मनो, क्या बोला? आपकी गति है, आपकी गति क्या है, आपकी चाल क्या है? वो काल है। अखिल देवतात्मनः, अखिल देवतात्मा आप हैं। दिशश्च कर्णो, कर्णौ है कि कर्णो है? कर्णौ इति भवेत। किम भवेत? कर्णौ मने कर्णद्वयम, दो कान जो हैं उसी से सारी दिशाएं हैं। रसनम जलेशम मने जो है जो वरुण देवता जलाधिष्ठात्री जो देवता हैं वो आपकी रसना है, जीव है। माने विश्वरूप का वर्णन जो है भगवान शंकर जी में घटाया है। नाभिर्नभस्ते श्वसनम नभस्वान् सूर्यस्य चक्षुंषि जलम स्मरेतः परावरात्मा श्रयणं तवात्मा सोमो मनोर्द्यौर्भगवान क्षीरस्ते। नाभिर्नभस्ते, जो आपका नाभि प्रदेश है वो आकाश मंडल है। श्वसनम नभस्वान मने नभस्वान बात पवन पवमान प्रभंजन, वायु जो है आपका श्वास है। सूर्यश्च चक्षुंषि, सूर्य आपके नेत्र हैं। जल आपका वीर्य है, शक्ति है। रेतः परावरात्मा शरणम, समस्त परा और अवर आत्माओं के आश्रय स्वरूप आप हैं, आपकी आत्मा है। सोमो मनो, चंद्रमा मनुष्यो जाता, सोम आपके मन है। देवर ये द्युलोक जो है, ते शिरः आपका शिरोभाग है। पाताल में तस्यै पादमूलम पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम महातलम वै पुरुषस्य जंगे महातलम विश्व सृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। ऐसे आया था उधर नारायण के लिए, वैसा ही वर्णन यहाँ शंकर जी के लिए आया और कही दिया कि आप ब्रह्मा विष्णु आदि स्वरूप आप ही धारण करते हैं। कुक्षे समुद्रा गिरयोस्थिसंघा रोमाणि सर्वौषधिभिरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवस्त्रयी मयात्मन् हृदयं सर्वधर्मः। अग्रे मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश इति लिखितवान्। पंचोपनिषद करने से भी हो जाता है, छंद गड़बड़ा रहा है ना। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश पनिषदस्तवेश ये स्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमार्थतत्त्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितिस्ते। वाच्यताम्। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यस्त्रिंशदष्टोत्तरमन्त्रवर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमाख्यतत्त्वं देवः स्वयं ज्योतिरिवस्थितिस्ते। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश हो, ये जो पंचमुख की बात आती है ना, पंचवक्त्रम
त्रिनेत्रम वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान सद्योजात। क्या है? सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान। ये जो आपके पंचवक्त्र हैं मुखानी पंचोपनिषद। क्या बोला? ये 5 उपनिषद है। तत्र किम लिखितम तत्र वदतु। तवेश हे स्वामिन् पंचोपनिषदः तत्पुरुषा घोर सद्यो जात वामदेवे सानात्मकाः पंचानुवाकाः तव मुखानि। ये उपनिषद के पंच अनुवाक जो हैं आप एक 5 नाम के मुख हैं, ऐसी संगति लगाया है। हे ईशा ये त्रिंशदष्टोत्तर मंत्र वर्ग। क्या बोला कि ये 63 अष्टोत्तर मंत्र वर्ग माने 8 अधिक 30 माने 38 तत्र बद ये मंत्र वर्ग की उत्पत्ति हुई। त्रिंशदष्टोत्तर मंत्र वर्ग अष्टोत्तर त्रिंशन मंत्राणाम वर्ग है। तेषामेव 38 मंत्रों का वर्ग उत्पन्न हुआ है। पता लगाना पड़ेगा रिसर्च करके। और यत्तत् शिवाख्यम परमार्थ तत्वम, जो शिव नाम का जो परमार्थ तत्व है, शिवम मने कल्याणम, सत्यम शिवम सुंदरम, जो परमार्थ तत्व है उसे ही शिव कहा जाता है। हे देव स्वयं ज्योति अवस्थितिस्ते, आप स्वयं ज्योति हैं, आपकी अवस्थिति स्वयं ज्योतिर्मय होती है। छाया त्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो त्रयं सत्वरजस्तमांसि सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषिः पुराण। सांख्यात्मनः अस्ति, संख्यात्मनः शोभनम। पुनः एक बार हम वाच्यताम्। छाया त्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देव ऋषिः पुराणः। माने छाया तो धर्मोर्मिषु ये विसर्गो। उर्मिषु माने जो उर्मी, सृष्टि की उर्मी चलती है, समुद्र का क्या चलता है, ये उर्मी है। अब ये विसर्ग माने जिसके द्वारा ये सृष्टि का काम होता है, अधर्मों की उर्मियाँ चलती हैं, अर्थात जो विपरीत गुण हैं, विपरीत भाव हैं, अधर्मादि हैं, ये आपकी छाया है, ये आप ही की छाया है, अलग से नहीं है। नेत्रत्रयम सत्व रजस तमामसी, जो आपके त्रिनेत्र हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। सांख्यात्मना शास्त्र कृतस्तवेक्षा, आप शास्त्रकार भी हैं, शास्त्र करने की आपकी दृष्टि से ही सब शास्त्र उत्पन्न होते हैं। आप छंदमय हैं, देव हैं, ऋषि हैं, पुराण हैं। सांख्य का जो तत्व है वो जो है वो तो स्वयं आप हैं, सांख्यात्मा हैं आप, ज्ञानमय हैं, शास्त्रमय है, मैंने सब कुछ है, मैंने अंतिम वर्णन तक पहुंचा दिया। न ते गिरित्राखिल लोकपाल विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम। ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यत् ब्रह्म निरस्तभेदम्। ओहो, ये तो गंभीर कर दिया क्या। न ते गिरित, हे गिरित्र, गिरिम त्रायते इति गिरित्र, अखिल लोकपाल, समस्त लोकपाल, विरिंच वैकुंठ ब्रह्मा, वैकुंठ मने विष्णु, सुरेंद्र आदि भी आपकी महत्ता का पार नहीं पा सकते। स्वयं का पार क्या पाएंगे, कोई भेद तो है नहीं। सुरेंद्र गम्यम न ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्वम न यद ब्रह्म निरस्त भेदम, जहाँ सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, जहाँ ज्योति स्वरूप है, जो परब्रह्म परमेश्वर है, निरस्त भेदम मने जहाँ समस्त भेदों का
निराश होता है, समस्त भेद जहाँ जाके समाप्त होते हैं, तो उसका पार तो जो है ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी नहीं पा सकते। जब ये व्यष्टि स्वरूप में आएंगे, ब्रह्मा विष्णु बनने के लिए भी तो शरीर धारण करना पड़ेगा ना, तो अशरीर तत्व जानने के लिए तो वही होना पड़ेगा जो है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जो शरीरधारी हैं, वो सब हम लोगों के लिए है। वो अपने में कैसे हैं, ये थोड़ा सा विचार करना होगा, सोचना होगा, ठीक है ना। ये तो हमारे लिए हैं और हमने बनाया भी है, कई जगह जो है मूर्ति बनाई और स्वरूप ढाल दिया, आकार दे दिया, तो हम मानने लगे कि बस यही ब्रह्मा विष्णु हैं, और कथा में भी वही है। लेकिन वो असली क्या है, तव तत्त्वम न जानामि कीदृशोसि महेश्वर यादृशोसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तो अंतिम में बोलना पड़ता है कि हम कुछ नहीं जान सकते। कामाध्वर त्रिपुर काल गराद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः स्तुतये न तत्ते त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बह्निस्फुलिंग शिखया भसितं न वेद। एक बार हम पुनः वाच्यतम। कामाध्वर त्रिपुर कालगराद्यनेक भूतद्रुह क्षपयतः स्तुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बह्निस्फुलिंग शिखया भसितं न वेद। कामाध्वर त्रिपुर माने एक तो कामदेव का दहन आपने किया, क्या है, संक्षेप में डाला है ना, तो सोचना। अध्वरा माने जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया, त्रिपुरासुर का जो है नाश किया, काल गराद्यनेक, अब ये जो जहर भी इसी में जोड़ दिया, लोगों को विश्वास हो गया कि जो है ये जो कालकुट विष है, इसका भी समाधान आपसे होगा ही। भूतद्रोह क्षपयतः, जो प्राणियों से द्रोह करने वाले को समाप्त करते हुए जो आपने लीलाएं की हैं, स्तुतये न तत्ते, वो आपकी स्तुति के लिए थोड़े हैं, जो आपने किया है। अब उतने कोई अभिधा में कहेगा तो कौन सी स्तुति होगी, वो तो कर ही दिए हैं। कोई स्तुति का, प्रशंसा का मतलब है कि कुछ उससे आगे बोल पाए तब न स्तुति करे। तो स्तुतये न तत्ते यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्र बह्निस्फुलिंग शिखया भसितं न वेद। ओहो, मने आपकी महिमा तो इतनी है कि अंतकाल आने पर इदम मने ये समस्त जगत को आत्मकृतम, जो स्वयं के द्वारा निर्मित है, स्वनेत्र बन्नी स्फुलिंग सिखाया, अपने नेत्र के द्वारा उत्थित बन्नी के स्फुलिंग की एक टुकड़े से, स्फुलिंग सिखाया बोला है, पूरा लगाना नहीं है उसको भी। भसितम मने पूरे भस्म किए हुए संसार को न वेदा, लेकिन ये भी आपको तो पता ही नहीं चलता है कि क्या ये भी घटना घट गई क्या। कोई महत्वपूर्ण चीज होता तब ना पता चलता। स्फुलिंग से जलता तो कोई बात आती, स्फुलिंग का भी जो स्फुलिंग जो है इस समस्त संसार को खत्म कर देता है, उस स्थिति में भी आपको इसका पता नहीं चलता है, इतने आगे हैं। एत्वात्मराम गुरुभिर्हृदि चिन्तिताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तं मया तपसा वितप्तं कथन्त पुरुषं उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नून मूतिमभिदंस्तव हातलज्जाः। पुनः एक बार हम सम्यक पठतु। ये त्वाम राम गुरुभिर्हृदि चिन्तताङ्घ्रि द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसा वितप्तं
कथन्त उग्रपरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूर्तिमविदंस्तव हातलज्जाः। अब यह है कि भगवान शंकर तांत्रिकाचार्य भी हैं, तंत्र शास्त्र के आद्य आद्याचार्य हैं, आद्य गुरु हैं, आत्मा राम है। गुरुभिर हृदि चिंतितांघ्रि द्वंद्वम चरंतम। हृदि आत्मराम गुरुओं के द्वारा जिनके चरण कमल का हृदय में ध्यान किया जाता है, अंघ्रिद्वंदम चिंतित, उमया चरंतम तपसा भी तप्तम, तपस्या से जो अभितप्त है, जो उमा के साथ में विचरण करने वाला है, ऊंची स्थिति में अर्धनारीश्वर में पार्वती जी के साथ में विहार करते हैं। अब जो अज्ञानी पुरुष हैं, अपने को समाज अपने के साथ तुलना करते हुए कथंत मने बहुत बकवाद करते हैं। क्या करते हैं? कथंत, उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि क्या है। एक बार कथा भी इधर आ चुकी है भागवत में कि शर्म नहीं है, एकदम जो है दिगंबर हैं, उसी में जो है अपने गोदी में जो है पार्वती को लेके बैठे हैं। प्रसंग आया था। कथंत देखिए, कहाँ देख रहे हैं? पुत्र पश्यति कथंत कथन्ते प्रलपन्ति। प्रलपन्ति इति भावः, वही कंफर्मेशन के लिए था। उग्र पुरुषम परुषम, जिनका सामर्थ्य जो है बहुत उग्र है। निरतम श्मशाने, जो श्मशान में निरत हैं। ते नूनम ऊति अभिदंस तव, तो ऐसे जो श्मशानवासी हैं तो ये हैं वो हैं करके जो आपके संबंध में प्रलाप करने वाले जो हैं, शंकर जी की निंदा करने वाले हैं, तब ऊति अभिदंस बने, जो आपकी माया को न समझने वाले सब लोग हैं। उमनीष ऊति प्रारंभे आगतम आसित। हाथ लज्जा मने उन सभी ने लज्जा को त्याग दिया है। निर्लज्ज हैं जो आपके संबंध में उल्टी पुल्टी बातें किया करते हैं, वो निर्लज्ज हैं, आपकी लीला को समझते नहीं हैं। तत्तस्य ते सदसतो परतः परस्य नंजस्वरूप गमने प्रभवन्ति भुम्नः। मादया किमुत संस्तमने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम। क्या बात है! तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम। तो कहा कि सदसतो परतः परस्य, जो सत असत से आगे हैं। स्वरूप गमने भूमना, स्वरूप गमने नांजः प्रभवंती, आसानी से आपके स्वरूप को जानने के लिए, जो व्यष्टि हो के समष्टि को समझने के लिए, जो अव्यापक है वो व्यापक को समझना चाहे, सीमित बुद्धि वाला विशालता को समझना चाहे, सफल नहीं होता है। भूमना है आप, भूमा माने व्यापक तत्व। ब्रह्मादय किमुत, ब्रह्मा आदि भी जब समझ नहीं पाते हैं, किमुत संस्तवने वयम, तो फिर हम क्या हैं प्रजापति लोग तो जो है सो। तत्सर्ग सर्ग विषया माने उनके ब्रह्मा जी के सृष्टि, शंकर जी आपके सृष्टि वो, उनके सृष्टि हम, उसके सृष्टि नाती पोते कहाँ गए हम लोग, बहुत आगे दिमाग घट गया। अपि शक्ति मात्रम, मात्र शक्ति मात्र भी जो है आपका नहीं, केवल शक्ति मात्र हमने वर्णन किया है। केवल जितनी शक्ति है, अब जिस किसी को कहो कि स्तुति करो, तो अपने स्तुतली बोली में जितना आएगा उतनी स्तुति करेगा। ठीक से स्तुति करने के लिए अभिनंदन पत्र बनाना है, आता है ना, तो अभिनंदन पत्र बनाना है तो कैसे बनेगा? भाव चाहिए, भाषा पर अधिकार चाहिए, फिर चिंतन मनन चाहिए, कुछ सामर्थ्य चाहिए। तो एक विद्वान का अभिनंदन पत्र बनाने में भी हम लोग को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, तो एक विद्वान का बन जाता है।
और सीधे परात्पर परमेश्वर परब्रह्म की स्तुति करनी है तो क्या पास हम लोग अपनी शक्ति मात्र से करते हैं। आप अपना समझ लीजिएगा जो है। एतत् परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्त कर्मणः किमुक्तम। एतत् परम प्रपश्यामो। हे महेश्वर परम केवलम ते तवैतत् दृश्यमानं रूपमेव प्रपश्यामो तः परमन्यत् यत् सर्व कारणभूतमति सूक्ष्मं तन्न पश्यामः। तो मृडनाय इति किम दृष्ट्वा वदतु। हे महेश्वर, हे महेश्वर, एतत् परम सुख संपादनाय सुख संपादनाय, इससे बढ़कर इससे आगे आपके स्वरूप के संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं न देख सकते हैं। लोकस्य मृडनाय मने समस्त लोक के सुख संपन्नता के लिए अव्यक्त कर्मणः ते व्यक्ति, मूल रूप में आप अव्यक्त कर्मा है, अजन्मा है, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है, लेकिन व्यक्ति हुआ है, व्यक्ति के रूप में आप आए हैं समस्त लोगों की रक्षा के लिए। अब उसके संबंध में और आगे कुछ कहने का सामर्थ्य हम में नहीं है। अंतिमम पृष्ठमागतम श्री सुगौवाच तद्वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः सर्वभूत सरिदेव इदमाह सतीं प्रियाम। तो भगवान ने देखा तद्वीक्ष्य तासाम देवानाम कृपया भृश पीड़ितः, कृपा आ गई भगवान शंकर को, खुद पीड़ित हो गए कष्ट देख करके। सर्वभूत सुहृद हैं। तब भगवान ने जो है प्रियाम सतीम इदमाहा, आज्ञा लेनी है ना गृह मंत्रालय से, किम सतीम प्रियाम इदमाहा। देखिए क्या तारतम्य है। देवताओं को सीधे नहीं कह दिया कि मैं काम कर दूंगा, पार्वती जी से कहा शंकर जी ने। शिव उवाच अहो बत भवान्ये तत् प्रजानां पश्य वैशसं शिरोदमथनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे एतावान् हि प्रभोरर्थो यद्दीन परिपालनम् प्राणैश्वै प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहिते स्वात्ममायया पुंसा कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रियेयम प्रियेयम क्या है प्रियेहम इति भवेत् प्रियेहम सचराचरः प्रियेहम सचराचरः तस्मादिदं गरं भुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। अहो बत भवानी, हे कड़े कष्ट की बात है। प्रजानां वैशसम पश्य, प्रधानाम क्या है विपत्ति देखो, वैशसम किमस्ति प्रजानां विपत्तिम प्रजानां कष्टम प्रजानां दुखम पश्य वैशसम। कष्टे भवानी दुखम पश्य, बस बस। शिरोद मथनोद भूतात, ये कहाँ से हुआ है? समुद्र मथन से उत्पन्न कालकूटात, कालकूट नाम के बीच से उपस्थितम वैशसम कष्टम पश्य प्रजानाम, प्रजाओं को कष्ट हुआ है। आसाम प्राण परिप्सूनाम विधेयम अभयम ही में, ये प्राण की भिक्षा मांग रहे हैं, अब तो जिंदगी पर बन पड़ा है, इनको अभय प्रदान मुझे करना है। एतावान ही प्रभुर अर्थो, स्वामी का, मालिक का, बड़े आदमी का इतने प्रयोजन होता है। ये दीन परिपालनम, दीन दुखियों की रक्षा करना, ये बड़े आदमी का कर्तव्य बन जाता है। प्राणेश्वरी प्राणिनः पांति साधव क्षण भंगुरहि,
सज्जन लोग जो हैं क्षण भंगुर इन प्राणों के द्वारा प्राणियों की रक्षा किया करते हैं। ये साधु का लक्षण होता है, अपना प्राण दे करके भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं। बद्ध बैरेषु भूतेषु, ये सारे प्राणी तो जो है बद्ध बैर होते हैं, लड़ते रहते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, विरोध करते हैं। मोहितेषु आत्म माया, क्योंकि वो जो है स्वयं की माया से मोहित है, सब जो है मारने काटने में लगे हैं, झगड़ा में लगे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी जो है रक्षा करते हैं साधु लोग, समझते हैं। पुंसा कृपयतो भद्रे, ऐसे प्राणियों पर कृपा करने वाले जो मनुष्य है, सर्वात्मा प्रियते हरि, क्या उससे, उस भूत दया से, उस प्राणी दया से सर्वात्मा हरि प्रियते, भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। प्रीते हरऊ भगवती प्रिय हम सचराचर, भगवान हरि के प्रसन्न होने पर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। हरि प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न। तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु मे प्रजानाम स्वस्तिरस्तु, मेरी प्रजाओं का कल्याण हो, इसीलिए ये जो गर है अर्थात ये जहर है, विष है, इसका मैं पान करने जा रहा हूँ। पार्वती जी अनुमति दीजिए। अनुमति। श्री शुक उवाच एवमामन्त्र्य भगवान् भवानीं विश्वभावन तद्विषं जग्दुमारेभे प्रभावज्ञान अन्वमोदत। किम तो किम भविष्यति, प्रभावज्ञा इति पृथक भवेत्, किंचित अशुद्धि प्रतीयते। प्रभावज्ञान तत्प्रभावज्ञा अन्वमोदत अनुमोदितवती, अनुमोदितवती अनुमोदितवन्तः। अच्छा, प्रभावज्ञा, ओ शोभनम शोभनम, पार्वत्या विषय अस्ति। हाँ, एवं आमंत्र्य भगवान भवानीम विश्वभावना, विश्वभावना भगवान इस प्रकार से पार्वती जी से अनुमति लिया, उनसे बात की। तद विषम जगधुम आरेभे, उस जहर को पीना शुरू कर दिया। प्रभावज्ञा मने प्रभावम जानाती थी, प्रभावज्ञा भगवान की शक्ति को, प्रभाव को पार्वती जी जानती थी। अनुमोदता, उन्होंने अनुमोदित कर दिया। ठीक है, प्रभाव को जानती थी तब। ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। ततः उस व्यापक हलाहल विष को अपने शक्ति से हाथ में खींच लिया, करतली कृत्य, और महादेव तत् हालाहलम विषम भूत भावनः महादेव कृपया अभक्षयत, अभक्षयत का हो गया है अभक्षयन। किम अग्रे मकारः वर्तते। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम। क्या बात है। तो भगवान शंकर जी को भी कुछ कमाल तो उस जल कलमश ने, उस जहर ने अपना ताकत दिखाई दिया। शंकर जी तक को दिखाई दिया कि गला उनका नीला बन गया। यद गले नीलम यद चकार, क्या कर, उसके कारण उनका गला नीला हो गया। और जो है लेकिन नीला कर दिया, उससे क्या जा रहा है। तत्स साधुर विभूषणम, वो समस्त साधुओं के ऊपर करुणा करने के लिए विभूषण हो गया। भगवान शंकर जी का नीलकंठ नाम पड़ गया। वो अच्छा ही हुआ, लेकिन उसने भी अपना पावर दिखा दिया, शक्ति दिखा दी कि गले को नीला कर दिया। तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायसो जनाः वरमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। किम परम की वरम 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 वर्तते,
बहु अशुद्धि प्राप्यते किम कारणम हाँ? अर्थे अर्थे पश्य तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायसो जनाः परम उत्कृष्टम आराधनम परम परम तब लोकतापेन प्रायशः साधवो जनाः तप्यन्ते क्या है लोक के ताप से प्राय सज्जन लोग जो हैं बहुत तप्त रहते हैं परेशान रहते हैं परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः अब उनके लिए उपाय यही है कि अखिलात्मनः पुरुषस्य आराधनम जो आराधना है वही जो है उनको उनके ताप को समाप्त करेगा उनके ताप को समाप्त करेगा क्या बोला तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्राय प्रायसो लोकतापेन तप्यन्ते तो इसका ऐसे घुमाना पड़ेगा ना लोक के ताप से स्वयं तप्त होकर के भी सेवा करते हैं ऐसा बोलना चाहिए तत्र किम तान् दुःखितान् वीक्ष्य स्वयमपि दुःखिताः भवन्ति इति भावः बस लोक तापे न तप्यन्ते बने वो थोड़ा सा सेंस में लगाना हुआ है लोकानम ताप लोक ताप तेन लोकतापेन तप्यन्ते तप्तान लोकान विलोक्य साधवोपि सज्जना अपि तप्ताः दुःखिताः भवन्ति इति भावः शोभनम परम आराधनम तद्धि अग्रे पुरुषस्य अखिलात्मनः तो ये जो तप्त होते हैं ना ये जो है अखिलात्मा पुरुष का परमाराधन वही है ये इतना बड़ा गंभीर था ना इसमें क्या हाँ दूसरे के दुखों को देख करके तप्त होने का मतलब भगवान की आराधना शुरू भगवान की आराधना हाँ दुखिता नाम दुखम दृष्ट्वा यदा मनसि कष्टम जायते तेषां कल्याणार्थम यत्यते तदा भगवतः आराधना समारब्धा इति मंतव्यम शोभनम ये है ये साधारणम नास्ति साधारणम नास्ति चिन्हम स्थापनीयम निशम्य कर्म तत्संभोर देवदेवस्य मीढुषः प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वैकुंठश्च सशंसिरे अब बात फैली चारों ओर निशम्य कर्म तत्संभो देवदेवस्य संभो तत्कर्म निशम्य श्रुत्वा मीढुषः मने मीढुष्टमाय चेखुमते च रस्वाय मीढुषः भगवतः शंकरस्य मीढुषः उन्हीं का नाम है वैदिक नाम प्रजा मने सारी प्रजाएं दाक्षायणी मने दाक्षायणी का दक्ष कन्या क्या बात है दक्ष कन्या सती ब्रह्मा वैकुंठस्थ मने भगवान नारायण भी ससंग सिरे सबने कहा क्या बात है बारे शंकर जी बहुत बड़ा काम आपने कर दिया प्रस्कन्नम पिबतः पाणिर यत्किंचित जगृहु स्म तत् वृश्चिका हि विशो सद्यो नंदसूकाश्च ये परे ओ अब जो है अब हाथे में सब मंगाए थे ना सारे विष का आह्वान करके हाथ में मंगा के पिए हैं तो कुछ न कुछ नीचे बूंद टपकी हो कुछ चू गया प्रस्कन्नम पिबतः पहाड़े हाथ से पीने पर जो कुछ नीचे गिरा यद किंचित जगृहु स्म तत् जो कुछ गिरा उसे ग्रहण किया वृश्चिक बिच्छू अहि किम सर्प के पास में भी तो आज भी बचा है न जहर विषौ सद्यो माने कुछ विषौ सदियां भी होती हैं जहरीले जो पेड़ पौधे भी होते हैं दंद सूकाश्च ये दंद सूक माने अब कुछ सर्प जाति विशेष है ऐसे तो अहि तो सर्प ही होता है ठीक है ना
तो ये सर्प जाति विशेष है, ये अपरे जो दूसरे हैं, इन सभी ने उस स्वशृंगालादयस्तेपि। हाँ स्वश्रृंगालादयस ते पे, कुत्ते सियार जो भी जहरीले हैं उन सब ने भी जो है उसको ग्रहण किया तो थोड़ा जहरीले बने। एवं प्रकारेण अति सुंदर रीत्या भगवतः कृपया सप्तमाध्यायस्य समाप्तिर्जाता। देवदानव सहयोगेन समुद्रमथनस्य इं रमणीया कथा अस्माभिः सर्वे श्रुता चिंतिता विवेचिता च भवेत् तावत् सर्वमंगलम सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।